IND24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 40 में। बीजेपी की यहाँ से मसरत बाबू मस्तान यहाँ पर पार्षद थी। फिलहाल उन्होंने क्या काम किए 5 साल में, किस तरह से उन्होंने सुविधाएं यहाँ पर मुहैया लोगों को कराएंगे। फिलहाल अभी हम वार्ड की स्थिति से आपका जायजा कराएंगे। आप देख सकते हैं कि वार्ड में फिलहाल देखिए चारों तरफ कचरा नजर आ रहा है, जो नालियां हैं वो खुली हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह देखिए कई दावे जो पार्षद करते हैं काम करने के, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है और विकास के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जनता क्वार्टर यहाँ पर है, काफी पुराने जो घर हैं बने हुए हैं। बारिशों में काफी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है और जर्जर स्थिति यहाँ पर रहती है। किसी तरह की अनहोनी भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन फिलहाल अब तक जो है विस्थापन यहाँ पर लोगों का नहीं किया गया। कुछ कांग्रेसी और बीजेपी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जिस तरह से समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, कितना काम यहाँ पर वार्ड में हुआ और पिछले 5 साल से बीजेपी के यहाँ पर पार्षद हैं। ये तो आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कम 25 से 30 साल जो है कांग्रेस के पार्षद रहे। यहाँ पर इतने जो है कीचड़ और पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। जिस टाइम लोगों की गाड़ियाँ निकलती थी, मेरा मंडोले मेरा टंडोले चली जा रही है। जब से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की पार्षद बनी, उसके बाद से जो विकास हुआ ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। स्थिति तो आप देख सकते हैं, कचरा जो है सड़क पर पड़ा हुआ है, नालियाँ खुली हुई हैं, बारिश के दिन आने वाले हैं। नहीं, इसके लिए तो जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है ये किसी पहले में अब में ज़मीन आसमान फ़र्क है। क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन रहती थी कि पहले के पार्षद आते थे और काम करवा कर चले जाते थे। क्योंकि देखा है लोगों को क्या कंडीशन रहती थी। 15 साल रहे लोग, लेकिन एक बार भी उन्होंने काम कराने के नाम से कुछ भी नहीं कराया। बिल्कुल कुछ काम यहाँ पर हुआ है। 40 वार्ड में अगर बात किया तो गंदगी नज़र आ रही है, नालियाँ खुली हुई हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि वार्ड नंबर 40 ऐशबाग कहलाता है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जो स्थिति आपको सामने दिख रही है वो कैसी नरगी ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग। क्योंकि ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल का ये नमूना है। ये अभी आपको यहाँ से शुरुआत दिख रही है और आगे जाएंगे तो वहीं रोड खुदे हुए पड़े हुए हैं, नालियाँ खुदी हुई पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े मतलब नाले आज तक फुल हैं। 5 साल और ये 15 साल के कार्यकाल जो है सरकार का, यहाँ कोई तरीके का काम नहीं हुआ है। पिछले 30 साल यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद रहा है, उसके बाद 5 साल बीजेपी का जो है पार्षद रहा है। 5 साल में कुछ बदलाव भी नहीं हुआ, या इससे पहले 30 सालों में कांग्रेस भी बदलाव नहीं कर पाई? अब ये वहाँ के जो पार्षद की कार्यशैली थी, उन्होंने पता नहीं किस ढंग से काम करा। उन्होंने अपना कार्यकाल कैसे गुजारा, जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। जनता के जराइम जो कामों को उठाना चाहिए था, जैसे ऐशबाग क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। आज भी देख लीजिए आप, ऐशबाग ऐसा मामला है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में उसकी दुर्दशा ऐसी कर रखी है कि आपको जाने में भी घिन पैदा होगी। आप गेट पे जाके देखिए, आप ये भारतीय जनता पार्टी के काम सामने नजर आ रहे हैं जनता को। इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस नगर निगम चुनाव में भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस का यहाँ से मेयर जीत के आएगा, कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आएंगे। आपको क्या लगता है क्या समस्या है यहाँ पर इस वार्ड में? वो तो समस्या है, चक्कर नहीं है कि समस्या को नहीं है। समस्या दिखती रही है, आप सबको दिख रही है समस्या। भाई वो भी क्या करें बेचारे बीजेपी वाले, इतना उनसे बन रही है इतना वो भी करना है। पानी बराबर आता है इस वार्ड में? पानी बराबर आ रही है, लाइट बराबर आ रही है, साफ सफाई भी होती है, साफ सफाई भी बराबर होती है। भाई पहले पानी इतना भरा था, अब बिल्कुल पानी जो घरों में नहीं बैठ रही है। ये चक्कर। बीजेपी से भी आप ताल्लुक रखते हैं और कई इल्जाम यहाँ पर लग रहा है जो पार्षद हैं यहाँ पर। देखिए तो मैं तो भाई इतना कहूँगा, ये विपक्ष इल्जाम लगाती ही रहती है। चाहे हम कितने ही काम कर लें, कितने ही विकास करें, अगर आपको देखना था तो आज से कम 15 साल या 10 साल पहले जो इधर पूर्व पार्षद थे, जो इधर से वर्तमान इनकी वोट की राजनीति करते हुए आए, वो खाली उनका काम ये था खाली वोट लेने का। अब ये दिख रहा है, आप ये देखिए, कैमरा मारिए, ये जो जगह दिख रही है कम से कम इसमें 6 से 7 फीट ये गंदगी भरी हुई थी इधर पे। तो गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, नालियाँ खुली है, गंदगी पड़ी है, इमारतें जर्जर हो रही हैं। ये जो गंदगी है, ये गंदगी का है, इसे गंदगी नहीं कहोगे आप। ये गंदगी नहीं है, ये गंदगी है कि अभी दला है और शाम में उड़ जाएगा। अब यहाँ के कुछ लोग हैं, ये पटकने के बाद आपको बुला लेंगे, दिखा देंगे। आप इसके अलावा भी देखिए, इसके अलावा कहीं गंदगी दिख रही है आपको तो आप उस कोने पे जाके देखिए। आप वहाँ घूड़ा बना रहता था, आज घूड़ा साफ है पूरा। अब ये फाटक के जाके देखिए, वहाँ घूड़ा बना था, वहाँ साफ है पूरी। सब जगह व्यवस्था ठीक है। माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी की नरेला विधानसभा है। नरेला विधानसभा के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं होगा जहाँ विकास कार्य नहीं हुआ हो या
यहाँ काम नहीं करा हो। वो भाई कह रहे थे कि साहब ये जनता क्वार्टर है, इधर पे ये झरझर कॉलोनी है और इधर पे साहब वो वोट की राजनीति है और वोट के लिए यहाँ रोक के रखा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी अगर ये विकास को लेके या इनके साथ खिलवाड़ करती तो हमने झुग्गियों में जो है, झुग्गियाँ आपने देखा होगा इससे पहले झुग्गियाँ टूटी थी तो उनको बाकायदा उनको सिस्टमेटिक ढंग से उनको शिफ्ट कराया। अच्छा, लेकिन गंदगी को आप गंदगी नहीं कह रहे, और जिस तरह 30 साल भी यहाँ पर पार्षद रहे। आप जो गंदगी दिख रही है गंदगी नहीं है भाई, ये गंदगी नहीं है, ये कचरा है। ये बिल्कुल तस्वीर में कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीर आप दिखाइए। ये आप बहुत फर्क है भाई। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गंदगी जो है काफी नजर आ रही है, लेकिन ये लोग- बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के यहाँ पर पार्षद हैं, उनको गंदगी नजर नहीं आ रही अभी। बिल्कुल देखिए कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। वार्ड में समस्याओं की बात की है तो कौन सी ऐसी समस्याएं 5 साल में जिनका समाधान नहीं हुआ है? देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जनता क्वार्टर को लेके है, जो कि 10 साल से नगर निगम सिर्फ थमाता है नोटिस और थमाता आ रहा है। नोटिस का सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा है। अभी मेन इशू जनता क्वार्टर का ये सफाई का और ये सब इशू नहीं है। मेन इशू ये जनता क्वार्टर को जर्जर घोषित कर दिया गया है, जिसको अभी 3 दिवस के अंदर अंदर खाली करने को लेके कहा गया है। पूर्व में 10 साल से इसके नोटिस आ रहे हैं। हम लोग कलेक्टर कार्यालय जाते हैं, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। इसका हमने ज्ञापन भी सौंपा। कलेक्टर साहब कहते हैं हमसे कि आप 3 दिन में आपको ये खाली करना पड़ेगा, लेकिन उस समय ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे बीच आया है, ना कोई कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे बीच आया है। लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ हम लोगों ने नागरिकों ने लड़ी है इकट्ठे होके, और हम ये लड़ाई आज से नहीं बादस्तूर 10 साल से लड़ते आ रहे हैं। हमें अभी सिर्फ डर इस चीज का सता रहा है कि निगम हमारी छत किसी न किसी बहाने छीन न रहे। एक तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनका कहना है 2022 के अंदर हर एक व्यक्ति को घर होगा, और यहाँ पे 600 जनता क्वार्टर में 3800 रहवासी हैं जो कि 3800 वोटर हैं, उनको अपनी जान माल का खतरा सता रहा है। सबसे बड़ा टॉपिक हमारा ये है। सबसे बड़ी इस वार्ड में क्या समस्या आपको दिखाई देती है? हमसे भैया हमें तो सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि ये घोड़े से है। दिन में 3 बार झाड़ू लगाते फिर भी हम खाना नहीं खा पाते, घर में कचरा जाता है। हवा चलती है और अपन 10 बार बोलो भी मोहल्ला पड़ोस वालों से, साइड में डालो कुछ करो, तो वो भी लड़ने तो जाते हैं। सफाई कर्मी कोई नहीं आते क्या यहाँ? बहुत कम, अभी कम से कम 8 दिन से तो वो बाई भी नहीं आ रही। देखो रोज मैं झाड़ू लगाती हूँ, कचरे में आग लगाती हूँ। सरकार तो स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन सफाई इधर नहीं हो रही। नहीं, इधर नहीं आती, आधी रोड से चली जाती है। इधर कोई नहीं आता, इधर के सब लोग यहीं डालते हैं कचरा, और हमारे दरवाजे पर नहीं भी डालते हैं। पिछले 5 साल के जो पार्षद थे वो आप लोग के बीच में आए, यहाँ पर आप लोग की जो समस्या थी उनको हल करा? कोई ज्यादा हल नहीं करी, आए थे जब उनकी जरूरत थी तो आए थे। क्या कहेंगे आप अम्मा, क्या कहेंगी? वार्ड में क्या समस्या है? वार्ड में यही समस्या है, ये सब हल करो। परेशान और क्या है? सब हो रही है। सड़कें यहाँ पर कैसी हैं? ये देखो हालत हमारी तो ये देखो, दुनिया में कुछ भी हो गए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारा दरवाजा देख लीजिए आप, तो बस हम किसी का कुछ नहीं बोलते। दरवाजा भी दिखाना चाहेंगे आप? जो कचरे का ढेर है दरवाजे के सामने ही उनके लगा हुआ है, और जिस तरह से देखिए लाख दावे जो है पार्षद करते हैं चुनाव में, जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि जो आम लोग हैं उनके वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन जो समस्याएं वो हल होती नजर नहीं आती हैं, और उनकी जुबानी आप खुद सुन सकते हैं। हम लोगों का ये कहना है कि मकान के बदले मकान दो आप। क्यों? कि जब मकान के बदले मकान मिलेगा जब ही हम खाली करेंगे, वरना नहीं खाली करेंगे। हमें मकान दे दो आप, और हम लोगों को शिफ्ट कर दो, और फिर आपके नाम से इसको तोड़ दो। हम तो जानते हैं कि ये खस्ता हो रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, हम भी जानते हैं इस चीज़ को, मगर हम लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं, जो कि ऐसे लोग रह रहे हैं जहाँ पे कि उनके चूल्हे भी नहीं से लगते हैं। तो मामा जी से गुजारिश करती हूँ कि वो हमको मकान के बदले मकान दिए जाए, और वो ने हमको मकान के बदले मकान नहीं दिया। वो तो क्या नाम से बिल्डोजर पहले मकान पे बाद में चलेगा, पहले बिल्डोजर हम लोगों पे चलेगा। पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग की जो समस्याएं इस वार्ड की हैं वो समस्याओं का समाधान हुआ है? सफाई यहाँ पर होती है, सड़कें यहाँ पर है, पानी की व्यवस्था है? नहीं होती तो ये साफ सफाई भी होती है, सब पानी भी मिल रही है, सब मिल रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस ये कि थोड़ा मकान टूटने का चक्कर है, बस ये। गंदगी काफी दिखाई दे रही है, कचरा यहाँ पर सड़कों पर। अभी आप साफ कर देंगे, थोड़ी देर बाद, घंटे बाद फिर गंदगी हो जाएगी। लोगों की खुद गलती है? हाँ, खुद ही गलती, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। शाम को और सुबह सफाई कर्मी आते हैं सफाई करने? हाँ, आते हैं ना, आते हैं। इस साल तो यहाँ कांग्रेस का भी पार्षद रहा है, 5 साल का मौका सिर्फ बीजेपी को मिला है, लेकिन कुछ अंतर लग नहीं रहा कि इधर विकास कुछ हुआ होगा।
क्या हुआ था, जब आपने देखा ना 30 साल पहले यहाँ पर मोरम की सड़कें हुआ करती थी। माननीय सुनील सूद जी जब महापौर थे तो उन्होंने 70 रुपये स्क्वायर फीट की जगह को 2500 रुपये स्क्वायर फीट करवा दिया। आप अशोक गार्डन में जाकर देखिए, जो 70 रुपये स्क्वायर फीट जगह हुआ करती थी आज उसकी कीमत 3000 रुपये 4000 रुपये स्क्वायर फीट है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है नरेला क्षेत्र में कि क्या है। सबसे ज्यादा विकास की गंगा बहाने वाले आप सबके लाडले विधायक विश्वास सारंग जी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कभी सौदेला व्यवहार नहीं करा कि नहीं साहब वो फला के घर के सामने सड़क बनवा रही है, ढेमके के घर के सामने पानी नहीं आएगा। उन्होंने जो है सबसे पहले नर्मदा का जल जो है सबसे पहले लाए, और ये आपको बताने की चलिए थोड़ा और आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। बिल्कुल देखिए, सड़कों के नाम पर तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि जो नालियाँ यहाँ पर खुली हुई नज़र आ रही हैं। लाख दावे जो है किए जाते हैं। जनता कॉरिडोर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी जो इमारत है वो जर्जर हो रही है, और हैरानी की बात है कि जो लोग हैं इसमें अभी भी रह रहे हैं। और ये पीछे का नज़ारा घरों का देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार है, कचरा यहाँ पर जिस तरह से पड़ा हुआ है। आप बिल्कुल एक देख सकते हैं कि जो है टीन की चादर लगा दी गई है ताकि यहाँ पर कोई अंदर घुस ना सके। लेकिन फिलहाल देखिए कचरा फेंकना बंद नहीं है, ना ही यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इसलिए लगाई है चादर, क्षेत्रीय पार्षद ने लगाई है चादर ताकि लोग गंदगी नहीं फेंके। मैं कह रहा हूँ गंदगी का आलम ऐसा था 30 साल के अंदर, कभी इधर सफाई नहीं हुई। आज आप खुद देख सकते हैं, यहाँ की जनता खुद बता सकती है कि ये सफाई है या क्या है। आप ये चादरों का जो कह रहा है, ये चादरें इसलिए नहीं लगाई कि कोई घुस नहीं सके, ये इसलिए भी गंदगी आप देख सकते हैं कितनी गंदगी नहीं है। ये गंदगी नहीं है। आप गंदगी देखते कम से कम 6-7 फीट ये पूरा पड़ा हुआ था, ये कम से कम इतना पड़ा हुआ था। ये मैडम वार्ड में क्या समस्या है? पानी बराबर आ रहा है? हाँ, पानी तो बराबर आ रहा है। कचरा तो बहुत है। कचरा वो साफ सफाई नहीं हो रही? नहीं, साफ सफाई नहीं हो रही, और कुछ नहीं। पार्षद जब थी यहाँ पर आती थी आप लोग के बीच में, समस्याएं सुनती थी आपकी? कभी कभी आते थे, वो वैसे तो हाथ जोड़ने आते थे। 5 साल में हाथ जोड़ने लोग आएंगे, फिर क्या आप लोग की क्या समस्याएं सामने रखेंगे कि भैया किसको वोट देंगे? तो रखने से कुछ फायदा हो तो अपन रखे ना, मतलब ही नहीं है इन लोगों को। अरे कोई सी भी हो, मगर सब अपना उल्लू सीधा करने आते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल देखिए, वार्ड 40 की बात की जाए तो समस्याओं का अंबार नजर आता है, और लगता नहीं है कि यहाँ पर जो पार्षद थी वो कभी आती होंगी। जिस तरह से हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, कांग्रेस और बीजेपी लोगों से भी बातचीत की, दोनों ही दल के जो कार्यकर्ता उन्होंने अपनी अपनी बात सामने रखी है। फिलहाल देखिए, अगर वार्ड 40 की बात की जाए तो समस्याओं से अभी भी जो लोग हैं वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल।